क्या यहाँ पे गो किम की एंट्री देखने को मिलने वाली है हम लोगों को इंचन के अंदर। डेनियल के यूनिक पार्ट का क्या होगा ये भी यहाँ पे देखने लायक होगा। इसी के साथ यहाँ पे जैक किम के बिग डील एंड सैमुअल सीईओ का यहाँ पे टीम अप हो गया है, तो वो यहाँ पे यूजेसियन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की इस रिव्यू एंड प्रेडिक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने अभी तक यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। आप लोगों को अगर लुकिज्म का कंटेंट पसंद आता है तो फटाफट से यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे हाई पॉइंट देना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे यूजेसियन। ये बंदा यहाँ पे मास्टरमाइंड तो है, उसने यहाँ पे पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पे फील्डिंग सेट करके रखी थी यहाँ पे स्पीड गैंग की। उसको मालूम था कि ये लोग कैसे गटर के रास्ते से यहाँ पे मूव करते हैं एंड इसी वजह से यहाँ पे उसने सारे के सारे पहले तो रास्ते ब्लॉक करवा दिए, फिर यहाँ पे अपनी टुकड़ी आर्मी भी भेज दी ताकि वो लोग यहाँ पे थक जाए उनसे लड़ने के बाद। एंड यहाँ पे खुद उसके बाद यहाँ पे पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव और उनकी गैंग को लेके यहाँ पे पहुंच गए ताकि आज यहाँ पे स्पीड गैंग का वो यहाँ पे खात्मा कर सके। सबसे बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे इस चैप्टर में था कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जब यहाँ पे जैगन्ना को बचाने के लिए आते हैं, लिटरली उन लोगों का सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे जैगन्ना के लिए यहाँ पे अनबिलीवेबल था। वो सारे के सारे लोग यहाँ पे अपनी जान देने के लिए भी रेडी थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि यही बंदा है जो यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग और यहाँ पे इंचन के खात्मे के बीच में अभी खड़ा है। एंड जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पहले भी बोला था मैंने कि जैक किम का हृदय परिवर्तन होना यहाँ पे 100% तय है। उसने यहाँ पे पहले यूजेसियन के साथ हाथ तो मिला दिया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर उसे यहाँ पे कन्फर्म रियलाइज हो गया कि इसकी मदद से अगर मैंने यहाँ पे गीटे किम को हरा भी दिया तो ये आगे जाके यहाँ पे नेक्स्ट गीटे किम बन जाएगा। वो यहाँ पे तय था क्योंकि गीटे किम और यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग के बीच में यहाँ पे उसको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। वो दोनों यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे इक्वली विल है। तो उसने यहाँ पे फाइनली यूजेसियन को बिट्रे कर दिया और अब वो यहाँ पे रेडी था डेनियल के साइड को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैक को पता था कि जैसे यहाँ पे बिग डील उनकी स्ट्रीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है वैसे स्पीड का गैंग यहाँ पे पूरे के पूरे इंचन को संभलता है। इतना सच है कि अगर यहाँ पे स्पीड गैंग ना होती कब तक यहाँ पे पाचियन ने यहाँ पे इंचन को पूरे के पूरे कोरिया से यहाँ पे अलग कर दिया होता। उसने यहाँ पे ऑलरेडी चाइना टाउन तो बना ही दिया है और स्पीड गैंग अकेली उनके रास्ते के बीच में खड़ी है, वरना ये पूरा का पूरा सिटी यहाँ पे उसके कब्जे में आ जाता है तो वो उससे यहाँ पे चाइना के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता और यहाँ पे कोरिया से अलग कर देता। मेन चीज़ यहाँ पे दोस्तों होने वाली है कि जैक किम की अब स्पीड गैंग यहाँ पे है, मतलब उनके यहाँ पे जीतने के चांस यहाँ पे अब बढ़ चुके हैं। स्पीड गैंग के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बिग डील यहाँ पे उनके साथ ज्वाइन हो चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पे जैक एंड लाइनमैन तो है ही, लाइनमैन का दोस्तों यहाँ पे लाइटनिंग स्पीड बॉस क्या ही दिखाया है, उसका पोटेंशियल यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पहुँच गया है। वो बंदा अकेले यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे संभालने के लिए अब काफ़ी है, ऐसा अभी का सीन देख के यहाँ पे लग रहा है। हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि जिनरेंग यहाँ पे जैक को उसके फादर के यहाँ पे कुछ मूव एंड टेक्निक यहाँ पे सिखाने वाला था। उसकी हालांकि यहाँ पे ट्रेनिंग तो दोस्तों यहाँ पे खत्म नहीं होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैक का ऑलरेडी पोटेंशियल एक बार देख चुके हैं कि जब यहाँ पे सैमुअल अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था तो उसने यहाँ पे जैक को ऑलमोस्ट यहाँ पे मार ही दिया था। तब यहाँ पे जैक ने जो पावर शो किया था उसने वो यहाँ पे कंट्रोल करना ऑब्वियस है कि नहीं सीखा होगा, लेकिन क्या पता कि इंचन के अंदर यहाँ पे आगे जाके कुछ ऐसा हो कि जैक को वो पावर यहाँ पे फिर से यहाँ पे अनलॉक करना पड़े। इस बार यहाँ पे वो उसके पावर को यहाँ पे ठीक से समझ जाए और उसको यहाँ पे कंट्रोल करना भी सीख जाए। अगर ये चीज़ हो गई तो जैक एंड बिग डील के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मूव होगा, क्योंकि अगर जैक के पास उसके फादर के मूव यहाँ पे आ गए तो वो भी दोस्तों यहाँ पे अनस्टॉपेबल बन सकता है, जैसे कि उसका भाई गीटे किम अभी है। और अभी तो यहाँ पे बिग डील के यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे आए हैं और मेन पावर हाउस ऑफ द बिग डील यहाँ पे जेरिकोन अभी नहीं आया, जिसके पंचेस यहाँ पे ऑलरेडी किसी को भी मारने के लिए यहाँ पे काफ़ी थे। अगर वो बंदा यहाँ पे अपने फादर के मुंह को यहाँ पे सीख के आ गया और उसके अंदर यहाँ पे जितनी भी गलती थी उसने यहाँ पे वो सुधार ली तो बिग डील दोस्तों यहाँ पे अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर बनने वाली है पूरे के पूरे लुकिज्म के अंदर। एंड रही बात दोस्तों यहाँ पे उस पावरफुल बंदे की जिसने यहाँ पे जैगन्ना से वादा किया था कि वो यहाँ पे उनकी हेल्प करने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो एली जेंग या फिर यहाँ पे गो किम। एंड एली जेंग का दोस्तों यहाँ पे इंचन में आने का यहाँ पे चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बुसान अर्थ में एली एंड जैगन्ना के बीच का कन्वर्जेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, क्योंकि यहाँ पे जैगन्ना उसके जैसे बंदे को यहाँ पे रिक्रूट करना चाहता है। तो अगर यहाँ पे एली जेंग आ जाता है तो उसके साथ यहाँ पे वॉरेन भी आने वाला है, और अगर वॉरेन एंड एली जेंग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे स्पीड गैंग एंड ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे आ जाने वाली है, क्योंकि वो दोनों बंदे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के यहाँ पे किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे काफ़ी है और वो लोग यहाँ पे टू 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 यहाँ पे यूजेसियन के अगेंस्ट भी फाइट कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। और सेकंड दाव दोस्तों यहाँ पे होने वाला है गो की। हम लोगों को यहाँ पे उसका नाम नहीं बताया गया कि किसने यहाँ पे गो को बोला था कि वारंग स्वॉर्ड यहाँ पे इंचन के अंदर है। अगर ये मैसेज दोस्तों यहाँ पे जैगन्ना ने किया है तो भाई खत्म हो जाएगी यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग की यहाँ पे बात, क्योंकि अगर यहाँ पे गन पार्क सेकंड जनरेशन को अकेले यहाँ पे हराने में कामयाब हो सकता है उस रेड पेपर के लिए, तो गो किम भी दोस्तों यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को हासिल करने यहाँ पे इंचन में यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे काम तमाम कर सकता है। वो यहाँ पे कत्लेआम कर सकता है उसके यहाँ पे स्वॉर्ड के लिए।
एंड गो किम आ सकता है, उसका यहाँ पे एक और प्रूफ है कि सैमुअल को यहाँ पे पता चल चुका था कि यूजी सियोन उसके साथ यहाँ पे गेम खेल रहा है, फिर भी वो बंदा तो उससे यहाँ पे गया नहीं। उसने यहाँ पे गो किम के साथ यहाँ पे फ़ोन के ऊपर बात भी की और उसने यहाँ पे अपनी तहकीकात यहाँ पे कंटिन्यू रखी। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सैमुअल सीईओ को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली है जो उसने यहाँ पे गो किम को यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है या फिर बताने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे बॉस डेनियल के पावर अप कब क्या होगा। डेनियल के पावर अप की हम लोगों ने यहाँ पे झलक तो देख ही ली है, लेकिन अब उसका पावर सीधा जो यहाँ पे पाचुन के सामने यहाँ पे अनलॉक होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा अपोनेंट डेनियल को यहाँ पे नहीं मिलने वाला जिसके अगेंस्ट वो यह पावर यहाँ पे फिर से अनलॉक कर पाए, अनलेस उसकी फाइट यहाँ पे यूजी सियोन के अगेंस्ट होती है। और अगर उसकी फाइट यहाँ पे यूजी सियोन के अगेंस्ट हो गई तो जैगियन यहाँ पे किसके साथ लड़ेगा, ये तो यहाँ पे ऑब्वियस है। तो डेनियल सेकंड जनरेशन के यहाँ पे जितने भी बंदे यहाँ पे इंचन में आने वाले हैं उन सबके दोस्त यहाँ पे पाचुन के साथ यहाँ पे लड़ाई होना आखिर में तय है। इन पाचुन के जैसे बंदे को हराने के लिए सारे के सारे लोगों का यहाँ पे टीम अप करना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। एंड आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा कि यहाँ पे पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन की ताकत क्यों लगेगी यहाँ पे पाचुन को हराने के लिए। तो यहाँ पे उसका आंसर भी बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे ये प्री जनरेशन का एक जेंटलमैन तो मालूम ही होगा जो यहाँ पे अभी गीते किम के अंडर में है। एंड ये प्री जनरेशन के जेंटलमैन ने यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के किंग और उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड मैन को यहाँ पे एक ही साथ डिफीट कर लिया था। वो बंदा यहाँ पे गैब्रियम किंग के राइट हैंड, चार्ल्स चोई का भी यहाँ पे राइट हैंड था। तो आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि गैब्रियम किंग का यहाँ पे एक साइड बंदा भी यहाँ पे इतना पावरफुल है तो पाचुन जैसा यहाँ पे प्री जनरेशन का गुंडा यहाँ पे कितना पावरफुल रहा होगा। और अगर वो यहाँ पे इतना पावरफुल ना रहा होता तब तक यहाँ पे यूजी सियोन उसको मार डालता और यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैक क्रोकोडाइल किंग उसके अंदर में ले लेता। यूजी सियोन अब तक ये नहीं कर पाया क्योंकि उसको भी पता है कि पाचुन का असली पावर क्या होगा एंड यहाँ पे वो कितना पावरफुल हो सकता है। तो यस, पाचुन के जैसे बंदे को रोकने के लिए यहाँ पे पूरी के पूरी सेकंड जनरेशन को अपना सब कुछ यहाँ पे दाव पे लगा देना होगा, तभी जाके वो लोग यहाँ पे पाचुन ब्लैक क्रोकोडाइल किंग को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन एंड यहाँ पे प्रेडिक्शन अच्छे लगे होंगे। आप लोग भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने सारे के सारे ओपिनियन बता सकते हैं कि आप लोगों के माइंड में यहाँ पे क्या थियरी है, कौन सा बंदा यहाँ पे आएगा, कौन सा बंदा यहाँ पे नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते। मैं यहाँ पे ईगरली आपके कॉमेंट्स का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।